नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये दिल्ली का जो पर्यावरण का क्षेत्र है, यमुना के किनारे, ये वो इलाका है। और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि सारी दिल्ली घने कोहरे से ढकी हुई है और ये जो इलाका है यहाँ पर थोड़ा आप सुकून की सांस ले सकते हैं, साफ़ हवा जहाँ पर कही जा सकती है। लेकिन ये पूरी दिल्ली, ये पूरा एनसीआर जिस घने कोहरे की चादर में ढका हुआ है, वो कोई कोहरा नहीं है, वो पूरी तरीके से एक पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, जिस पर अब सिर्फ रस्म अदायगी हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था, दिल्ली सरकार ने कहा था कि जो कृत्रिम बारिश है वो कराई जाएगी और उसके बाद शायद हवा की क्वालिटी में कोई सुधार हो। ना तो कृत्रिम बारिश कहीं दिखाई दी और ना हवा की क्वालिटी में कोई सुधार हुआ ये कि दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने मीडिया के सामने आकर माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूं कि हम दिल्ली के लोगों को वो साफ़ हवा उपलब्ध नहीं करा पाए। लेकिन माफ़ी से मसला क्या हल हो जाता है? दिल्ली का AQI 600-700 के आंकड़े को पार कर रहा है। ऐसी स्थिति में एक मौजूद सवाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या अब बच्चे या बुज़ुर्ग या युवा भी, क्या ये दिल्ली रहने के लायक नहीं है? डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए दिल्ली इस वक्त तो सेफ़ नहीं है जो दिल्ली का AQI है। दिल्ली का AQI 600 से 700 के आंकड़े को भी पार कर रहा है। ऐसी भी जो डेटा है, अभी परसों के डेटा की बात करें, जो सोमवार का डेटा है, तो दिल्ली के अंदर देश की राजधानी में 630 ये आंकड़ा दर्ज किया गया है। सवाल ये है कि क्या कोई सरकार इसकी सुध लेगी? चाहे वो पूर्व की सरकार हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही, या फिर अब BJP की सरकार है। आरोप अक्सर ये लगाया जाता है कि पराली जो हरियाणा और पंजाब या उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जलाई जाती है, उसका एक बड़ा असर ये होता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है, NCR में पॉल्यूशन बढ़ता है। लेकिन जो डेटा है वो ये बता रहे हैं कि ये आंकड़ा सिर्फ 6% है। जो ओवरऑल पॉल्यूशन है उसका सिर्फ 6% पराली से है। तो बाकी किससे है? इसकी सुध कौन लेगा? दिल्ली में जो पॉल्यूशन अभी जो गाड़ियों को कहा जा रहा है कि बंद करिए, उनमें कटौती करिए, हो सकता है कि ऑड इवन भी नियम लागू कर दिया जाए या जैसे पहले हुआ था। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अगर हम पटाखों को भी तरजीह दे रहे हैं और एयर पॉल्यूशन पर भी हम अगर शोक मना रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। आज स्थिति ये है कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है। अब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हमने मास्क तो लगाया नहीं है। ऐसा कोई मास्क नहीं बना जो दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके या आप जिससे साफ हवा ले सकें। आज स्थिति ये है, हम इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर तो पेड़ पौधे, तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। हम आए भी इसलिए हैं कि जिससे यहाँ पर ये समझ सकें कि लोग जब सुबह सुबह बाहर निकलते हैं तो उनको किस तरीके के उनके सामने पेचीदगियाँ सामने आती हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? नसीम अंसारी। एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। हम तो खैर अभी यहाँ पर हैं तो इसलिए आए कि जिससे कि थोड़ी सी साफ़ हवा यहाँ मिले। लेकिन आपको लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है अब लोगों के लिए, सरकार के लिए भी? मुद्दा क्या करेगा, पोल्यूशन तो है ही ज़बरदस्त। हाँ, गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है इधर पोल्यूशन की तरफ। लेकिन पहले की तो सरकार जैसे कहती थी कि भाई केजरीवाल ने पॉल्यूशन किया है, अब तो BJP की यहाँ भी है, हरियाणा में भी, अब तो हर जगह से इन्हीं की है। केजरीवाल या BJP क्या कर लेगी पोल्यूशन के अंदर? हाँ, जब मौसम ही है ऐसा तो फिर तो पोल्यूशन तो रहेगा ही। पटाखे भी तो फोड़े गए दिवाली में। दिवाली अब कहाँ, अब तो 2 महीने हो गए दिवाली को। हाँ, लेकिन पॉल्यूशन जाने का नाम नहीं रहे। ये पोल्यूशन ऐसी तो ये वातावरण है, जब तक बारिश आएगी नहीं तब तक पोल्यूशन कम होगा नहीं। लेकिन बारिश की एक ये था कि कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। CM रेखा गुप्ता ने भी कहा कि आर्टिफिशियल बारिश कराते हैं। कृत्रिम बारिश क्या करेगी इसके अंदर? रेखा गुप्ता ने जो कहा था पार्टी है, पार्टी लेवल पे बात करती है अपनी। बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन नहीं है? ये एक मिनट इधर आइए, ये सॉल्यूशन नहीं है? आपको भी ये लगता है कि इसका ना तो सरकार के पास है ना आम लोगों के पास है, सॉल्यूशन नहीं? इसका किसी के पास सॉल्यूशन है नहीं। पोल्यूशन का जो पोल्यूशन है वो तो है ही। अपने स्तर पर अगर हम भी कुछ करना चाहें तो हम भी नहीं कर सकते। हम इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते जी, अपने लेवल पे भी क्या करोगे आप? बहुत से लोग दिल्ली छोड़ के भी जाने जो जा सकते हैं, जिनके पास पैसा है वो तो जा भी रहे हैं।
देखो, जिनको दिल्ली छोड़ के जाना है वो दिल्ली छोड़ कर जाएंगे, जिनको दुनिया छोड़ के जाना है वो दुनिया छोड़ के जाएंगे। पोल्यूशन तो जहाँ है, जो प्रकृति का नियम है वो तो वैसे ही चलेगा। बिल्कुल। और भी पहले भी वैसे ही चला है। बिल्कुल। इधर आइए ज़रा। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं कि दिल्ली में जो जितना पॉल्यूशन है, सांस लेना तो बहुत मुश्किल हो गया। आप कितनी परेशानी, मास्क तो अब देखिए हमने भी नहीं लगाया, आपने भी नहीं लगाया, मास्क तो रोक नहीं पाएगा इस पॉल्यूशन को। प्रदूषण तो है, हाँ, लेकिन बट थोड़ी परेशानी तो है, लेकिन अब करेंगे क्या। अभी तो गांव जाएंगे तो वहाँ तो सही वातावरण मिलता है, बढ़िया हवा मिलती है, लेकिन जब तक हैं तब तक तो ये झेलना ही है। अब क्या कहाँ के रहने वाले? हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर के। वहाँ की हवा सही है? वहाँ की सही है, हाँ, हम गांव में रहते हैं, फर्स्ट क्लास हवा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल्ली में तो जैसे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए डॉक्टर भी कह रहे हैं कि भाई बहुत प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्लासेस भी नहीं हो रही हैं, तो ऑनलाइन हो रही हैं बच्चों की। हाँ, परेशानी तो है। तो ये आप देख सकते हैं कि दिक्कतें तो देखिए हैं ही, लेकिन इन दिक्कतों के साथ में रहना भी है। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो आपके फेफड़े मजबूत होने चाहिए। फेफड़े अगर आपके मजबूत नहीं हैं तो ये राजधानी कम से कम आपके रहने के लिए नहीं है। सिग्नेचर ब्रिज के बहुत नज़दीक हम हैं और यहाँ पर चूँकि पर्यावरण का इलाका है, लोग आते हैं सुबह सुबह टहलने, तो हम भी निकले कि लोगों से बात की जाए और ये समझा जाए कि पॉल्यूशन को लेकर वो क्या सोचते हैं। जिन लोगों से हमने बात की उनका भी यही कहना है कि पॉल्यूशन किसी सरकार के हाथ में नहीं है, पॉल्यूशन किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। पॉल्यूशन है और इसके लिए अगर हमें 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद दिल्ली को ठीक करना है, एनसीआर को ठीक करना है, तो उसकी तैयारी हमें अभी से करनी है।